रेसिपी के लिस्ट में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आज आपके सामने हाज़िर हूँ। तो चलो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको चाहिए घी। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, 2 टेबलस्पून घी देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके साथ आपने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को चॉप करके छोटा-छोटा काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। घी ना हो तो आप इसकी जगह तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल की ये दाल है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो लंच के लिए बहुत बेस्ट है। आप इसे इवन के इफ्तार में बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। प्याज के साथ सफ़ेद ज़ीरे को भून लेंगे, 1 से 2 मिनट आपने भून लेना है जब तक कि अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। बस कुछ हल्का सा गोल्डन कलर आएगा प्याज़ों का, तो तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, यानी 1 छोटा चाय का चम्मच आप अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेना है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर भूनने के बाद ही आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। पानी मैंने तकरीबन आधा कप शामिल किया। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करनी है हल्दी आधा टीस्पून। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। और अगली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है जी, आपने इसके अंदर शामिल कर देना 1 टीस्पून भरकर दाल का मसाला। हलीम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसकी जगह, अगर दाल का मसाला ना हो। पैकेट वाला इस्तेमाल किया है मैंने 1 टीस्पून। उसके बाद आपने दाल लेनी है। ये ली है मैंने जी दाल, और उसको अच्छे से धोकर वॉश करके मैंने जो है वो तकरीबन 30 मिनट्स के लिए भिगोकर अभी रख दूँगी। अभी मैं धोकर लेकर आई हूँ और इसको भी मैं 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, चिकन लिया है मैंने, तकरीबन 1 प्याली के करीब है ये। और मैंने इसको सिंपल जो है बोनलेस चिकन लिया था और इसको जी सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्का सा नमक डालकर इसको बॉयल कर लिया। और उसके बाद आपने इस तरह से इसके मोटे-मोटे रेशे कर लेने हैं, इस तरह से पीसेस कर लेने हैं। आप चाहें तो आप चिकन डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं मसाले के अंदर, लेकिन मैंने बॉयल किया हुआ इस्तेमाल किया है। सो दोनों ऑप्शन है आपके पास कि आप कच्चा यानी जो है वो बोनलेस शामिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बॉयल करके रेशा करके झटपट से काम निपटाना चाहते हैं तो इस तरह से कर लीजिएगा। दाल को 30 मिनट्स गुजर चुके थे और अच्छे से दाल जो है बिल्कुल ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। इसको मैंने दोबारा जो है इसका पानी निकाल दिया है और अब आपने इसको तकरीबन, अब ये जल्दी इंस्टेंट गल जाएगी जब आप इसे इस तरह से भिगो कर रखेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका था पानी और मसाले अच्छे से पक चुके हैं। जब इस तरह से अच्छे से मसाला एक बन जाएगा तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा चिकन उबला हुआ। मैंने आपको बताया कि चिकन उबले हुए की जगह आप जो है सिंपल जो है बोनलेस जो है वह डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी अच्छे से भुनाई करके उसको अच्छे से गला कर तब भी जो है वो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लीजिएगा। सो दोनों तरीक़ों से आप चिकन शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है इस तरह रेशा किया हुआ चिकन इस्तेमाल करें। अच्छा, चिकन को बहुत अच्छे से आप भूनना है अब आपने मसाले के साथ। जितना अच्छा भूनेंगे उसके अंदर इतना अच्छा फ्लेवर आएगा। सो आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो चिकन को दरमियानी आँच पे मैं इसको भून रही हूँ। आप भी इसी तरह से 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको भून लीजिएगा। 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे और चिकन को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब चिकन जो है अच्छे से भुन चुका है। जब चिकन अच्छे से भुन जाएगा तभी आप इसके अंदर दाल को शामिल कर दीजिएगा। दाल जो धुली हुई थी ना, मैंने इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। दाल को इसके अंदर शामिल कर देंगे सारी की सारी, और जो इसके साथ पानी है वो भी डाल दीजिएगा। अगर धुली हुई दाल है तो अच्छे से धोकर शामिल कीजिएगा। उसके बाद अब आपने तकरीबन दरमियानी आँच करके, दरमियानी से तेज़ पर आँच पे जो है वो आपने दाल को अच्छे से भून लेना है। दाल के बहुत अच्छे से आप भुनाई करेंगे और आपने तकरीबन इसकी 1 से 2 मिनट बहुत तेज़ आँच पे, दरमियानी से तेज़ आँच पे इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि जो है वो चिकन के साथ जो मसाला है और दाल जो है वो अच्छे से भुन जाए। जब अच्छे से इस तरह से दाल भुन जाएगी, ये देख सकते हैं अच्छी खासी 2 से 3 मिनट में मैंने इसको अच्छे से भुनाई की है। जब 2 से 3 मिनट में आप इसकी अच्छी खासी भुनाई कर लेंगे, दाल हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 1 टीस्पून भरकर गरम मसाले का। 1 टीस्पून गरम मसाले के साथ ही आपने तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक इस्तेमाल करना है। ये तमाम चीज़ें चली गईं और उसके बाद अब आपने इसको जी 1 से 2 मिनट भून लेना है मज़ीद, और अब आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। पानी इसके अंदर शामिल करेंगे, नमक की मिकदार कम लगे तो चख कर बाद में भी डाल सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको पानी जो है तकरीबन मैंने 1 से डेढ़ गिलास शामिल किया है, ताकि हमें जो दाल है वो थोड़ी ज़्यादा मैशी चाहिए, यानी थोड़ी मैश हुई हुई हो। तो इसके लिए आप पानी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। चिकन बॉयल हुआ हुआ है इसलिए इसके गलने का तो हमें वो है ही नहीं कि गलेगा कि नहीं गलेगा। तो इसके हिसाब से मैंने तकरीबन ये दे सकते हैं दाल को उबलते हुए 5 मिनट हो चुके थे और अच्छी खासी ये दे सकते हैं बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको
मैं तकरीबन इतना पका रही हूँ ताकि ये जो दाल के पीसेस नज़र आ रहे हैं ना, ये थोड़े कम हो जाएँ। आप चाहें तो इसकी जगह घोटने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे जो है तकरीबन दाल जो है वो घोटी जाती है ईज़िली। जो है आप इसे बहुत इंस्टेंट घोट सकते हैं। अगर आप इस तरह से स्पून से नहीं करना चाहते तो इस तरह से आपने घोटने के बाद आपने दाल को इसके बाद इसके अंदर ऐड करनी है थोड़ी-सी चॉप की हुई धनिया। हरा धनिया चला गया इसके अंदर, उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून भरकर अचारी मसाला। अचारी मसाला ना हो तो आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो ये इससे बहुत ज़्यादा एकदम अचारी फीलिंग आएगी। जो ढाबा स्टाइल दाल होती है ना, उसमें अचारी मसाला यूज़ किया जाता है। मैंने बहुत से मसालों की रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप जाकर देख सकते हैं और खुद घर में बना सकते हैं। तो ये होममेड मसाला था जो मैंने घर में बनाया हुआ है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, दाल को मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएँगे और लास्ट में इसके अंदर शामिल कर देंगे बटर। 1 से 2 टेबलस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा मक्खन को। मक्खन को इसके अंदर शामिल किया और बस जी फिर जी दाल हो गई रेडी। बस हल्की आँच कर देंगे। इसके बाद आपने बस दे देना है दाल को दम हल्की आँच करके, ताकि थोड़ी सी जो इसके अंदर ग्रेवी है वो थोड़ी और थिक हो जाए, क्योंकि चावलों के साथ सर्व करना है। तो इतनी पतली दाल मेरे लिए यानी मेरे हिसाब से काफ़ी है। आप चाहें तो और गाढ़ी कर सकते हैं और मज़ीद पकाकर इसके अंदर जो आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ना, वो बस कम कर दीजिएगा स्टार्च, यानी पानी जो है उसकी मिकदार कम हो जाए तो आप इस मज़ीद थोड़ा सा इसको और ड्राई कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मज़े मज़े की रमज़ान से रिलेटेड और हर सीज़न से रिलेटेड रेसिपीज़ मिलेंगी आपको इस चैनल पर। तो आपने इससे कनेक्ट होने के लिए बस यही करना है कि बेल आइकन को प्रेस करना है, साथ में सब्सक्राइब कर लेना है। दाल हो चुकी थी रेडी, अब चूल्हा बंद कर दूंगी और अब आपने क्या करना है, लेने हैं चावल। उसमें थोड़ा सा नमक और ज़ीरा डाल के पहले से बॉईल कर चुकी हूँ, उसे बॉईल कर लीजिएगा और उसका पानी छान कर आपने इस तरह से चावलों पर डालनी है दाल। दिन का लंच हो या डिनर हो, दोनों में आप इसे खा सकते हैं। ऊपर डालेंगे दाल और चाहें तो आप इसके ऊपर सैलेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चटनी का साथ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो परफेक्ट मील है आपके लंच के लिए, उसके अलावा आपके डिनर के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको दाल चावल ना पसंद हो। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।